डालें। 250 वार्ड के लिए मतदान शुरू होगा और इस बार मुकाबला शारीरिक त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये चुनाव होने जा रहा है। 15 साल से एमसीडी पर कब्जा है बीजेपी का। जब शीला दीक्षित लगातार 3 बार जीती थी अदिति, उन सब के बीच भी एमसीडी में बीजेपी ने अपना दबदबा बनाए रखा। शीला दीक्षित ने एमसीडी पर कब्जा करने के लिए, जो दिवंगत नेता हैं और 3 बार मुख्यमंत्री रही थी, उन्होंने एमसीडी को कई टुकड़ों में बांटा था। उसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद भी इस बार उल्टा हुआ है। बीजेपी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए उसको फिर से एक कर दिया है। बिल्कुल। तो ऐसे में अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, जिसका वक्त 8 बजे का था। लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपना यह गढ़, यानी निगम में अपना गढ़ बचाए रख पाती है, या आम आदमी पार्टी इस बार वहां झाड़ू चलाकर सत्ता पर काबिज होती है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बीजेपी की बात करी, निगम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्षद उम्मीदवारों का प्रचार करने और वोट मांगने बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री तक गली मोहल्लों में सभाएं करते नजर आए। हमारे 2 संवाददाता हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हैं। शरद से भी जुड़ेंगे। पहले सौरभ शुक्ला हैं, रविश रंजन शुक्ला हैं। ये लोग अभी फील्ड पर है। रविश, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आप लंबे वक्त से एमसीडी का चुनाव आपने कवर भी किया है। 2017 की अगर बात करें तो ऐसा लगा था जैसे बीजेपी सवाल पूछ रही है और आम आदमी पार्टी जवाब दे रही है, उनकी सरकार जवाब दे रही है। वो नैरेटिव जिस तरह से सेट किया था, उस जाल में फंस गई थी आम आदमी पार्टी, अगर आपको ठीक से याद हो तो। इस बार बीजेपी ने अपनी जो चालें चली वो तो चली ही चली, लेकिन इस बार काउंटर आम आदमी पार्टी ने भी बेहतर तरीके से किया है। तो क्या मुकाबला कांटे का होगा? आज बिल्कुल शारीरिक मुकाबला इस बार कांटे का है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 2017 में कांग्रेस भी दमदार तरीके से जमीन पर दिखाई देती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का हमने देखा कि प्रचार भी बहुत हल्का रहा और जो मुख्य मुकाबला ज्यादातर जगहों पर देखने को मिल रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। इस बार शारीरिक सबसे खास बात यह रही एमसीडी के चुनाव प्रचार में जो हम लोगों ने देखी है कि नगर निगम के चुनाव में जहां पर आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का चेहरा पेश किया, वहीं जो है वो बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर वो प्रचार करते हुए दिखे। इस चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं की गई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और तमाम तरीके के मोदी जी के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तमाम सारे केंद्रीय नेता जो आए वो उन्होंने इमरान खान, पाकिस्तान और भी कई सारे मुद्दों को जो है वो नगर निगम के प्रचार में वो बोलते हुए दिखे। तो अब जमीन पर चूंकि 15 साल से बीजेपी काबिज है, तो जो सबसे यहाँ का मुख्य मुद्दा था वो था कूड़े का पहाड़ था। पिछली बार 2017 में आपको याद होगा बीजेपी ने जोर शोर से कहा था कि तीनों कूड़े के पहाड़ को हटाए जाएंगे। तो सबसे बड़ा साफ सफाई जो है, कूड़े का पहाड़ एक मुद्दा था। बीजेपी की तरफ से प्रदूषण मुद्दा जो है वो उठाया गया कि बहुत प्रदूषित शहर है दिल्ली और इसका कहीं ना कहीं ठीकरा केजरीवाल सरकार के ऊपर फोड़ने की कोशिश की। तो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने तरीके से, आम आदमी पार्टी ने जहां कूड़े के ऊपर बीजेपी पर सवाल उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाया, वहीं बीजेपी ने प्रदूषण को लेकर जो है वो घेरने की कोशिश की। तो दोनों ही पार्टियों ने इस बार चुनाव भी बहुत आक्रामक तरीके से किया है और कोशिश यही रही है कि हर एक घर तक पहुंचा जाए। अब ये चुनाव के नतीजे शारीरिक बताएंगे कि आखिर कौन से प्रचार में कितना दम था और कितना लोगों ने सुना और उसके आधार पर कितना वोट दिया।